हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमी के स्टडी पर। हमारा टॉपिक चल रहा था फिनॉल का निर्माण। इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, जिसमें हमने अल्कोहल का निर्माण कंप्लीट कर लिया। फिनॉल का निर्माण चल रहा है और फिनॉल के निर्माण की मैंने आपको 4 विधियां बताई थी। 4 में से 3 मैंने करा दी हैं। अब चौथी रिएक्शन चलेगी हमारी, जो है क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण। ठीक है, क्यूमीन से निर्माण, ये रिएक्शन होगी। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्यूमीन होता क्या है, क्योंकि हमें क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण करना है। तो हम देखेंगे क्यूमीन क्या होता है। तो क्यूमीन होता है, पहले तो हम बनाएंगे बेंजीन। ये हमारी बन गई बेंजीन, और यहां से हमें CH लगाना है, और इधर CH3, और इधर भी CH3। तो हमारा ये क्यूमीन का सूत्र है, ये है क्यूमीन। अब यहां से देखो, हमें फिनॉल का निर्माण करना है। तो फिनॉल के निर्माण के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पेरोक्साइड बनाना है। ओके, पेरोक्साइड के लिए हमें यहाँ पे अभिक्रिया करा देनी है O2 से, ऑक्सीजन से। और मैं आपको बताऊं कि पेरोक्साइड की स्थिति होती है O सिंगल बॉन्ड O, और इधर कुछ भी लग सकता है। जैसे एक सूत्र होता है हमारा H2O2, ये एक पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसकी संरचना बन जाएगी ऐसे, और इधर H लग जाएगा। ठीक है, तो पेरोक्साइड की स्थिति होती है ये, पर ऑक्साइड। तो हमें ऑक्सीजन से हमने अभिक्रिया कराई इसकी, तो ऑक्सीजन जोड़ना है इसमें। यहाँ हमें पेरोक्साइड की स्थिति बनानी है। तो फिर से हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे। और इधर ये C है, C लिख देंगे। ये O है, वो C और H के बीच में लगाने हैं हमें। O2 दोनों C और H के बीच में लगाने हैं। तो लगाने का तरीका देखिए, अगर आप सही से लगा लेंगे तो आप रिएक्शन कभी भूलेंगे नहीं। तो आपको कैसे लगाना है, इन दोनों CH3 को तो इधर ही रखेंगे, और अब ये हमारे O2 है। तो क्या करेंगे, हम इधर एक O लगा दिया, एक O यहां लगा दिया, और इधर पहुंचा दी H। ठीक है, यानी इन दोनों O को यहां लगा दे रहे हैं और H को हमने इधर लगा दिया। इस वाली H को अलग लगा दिया। H और C के बीच में तो लगने हैं, तो H और C के बीच में लगने हैं, तो C और H के बीच में हमने दोनों O लगा दिए। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये तो बना, इसका नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। इसका नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्योंकि ये तो क्यूमीन है, उसमें हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोपेरोक्साइड बोल देंगे। ये पेरोक्साइड बन गया, और हाइड्रोजन लगी तो हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा। अब एक चीज देखो कि जब मैंने ये क्यूमीन का फॉर्मूला लिखा, क्यूमीन का फॉर्मूला दूसरी तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बेंजीन बनाई हमने, और इधर लगा दिया CH, और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CH3 और CH3 ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा आपको टफ लगेगा, और यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है। और हमें ऐसे क्यों लिखना है, इसको ऐसे हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम यहाँ से फिनॉल बनाते हैं, तो फिनॉल के साथ में हमें एक चीज और मिलती है। फिनॉल के साथ में एक प्रोडक्ट और बनता है, उसका नाम होता है कीटोन। तो यहाँ से हमें कीटोन साफ साफ मिल जाएगा। ठीक है, कीटोन का सूत्र क्या होता है, RCOR, R-। तो बीच में CO समूह होना चाहिए, और इधर एल्किल लगी होनी चाहिए, CH3, C2H5, कुछ भी दोनों तरफ। तो ये हमारा बन जाता है कीटोन। ठीक है, तो देखो बेंजीन हमने बनाई। अब यहां से देखो, ये जो OH है, इस OH को हम लगा देंगे बेंजीन के ऊपर। तो ये हमारी बन गई फिनॉल।
और प्लस हमें क्या मिलेगा, ये बन गया कीटोन। इस कीटोन को हम बाहर निकाल देंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये बन गया हमारा कीटोन। ये हमारा कीटोन बना। अब आप सोचेंगे यहाँ डबल बॉन्ड कैसे आ गया, तो डबल बॉन्ड कहाँ से आया, ये वाला बॉन्ड। और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कीटोन का सूत्र ये होता है, C के और O के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। इसे हम CH3 CO CH3 भी लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ से मिल गया हमें, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और इसके लिए एक उधर बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड O लग जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि O की 2 संयोजकता होती है और यहाँ पे भी O की संयोजकता 2 है, 1 और 2। ठीक है, अब इधर कुछ नहीं लगाया तो दोनों बॉन्ड हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से हमारा बन गया कीटोन। तो ये हमारी हो गई क्यूमीन से फिनोल का निर्माण। ठीक है, इसको हम दोबारा से फिर से समझते हैं। क्यूमीन का सूत्र होता है बेंजीन के ऊपर CH और दोनों तरफ CH3। अगर आप कभी भी क्यूमीन का फॉर्मूला भूल जाएं तो आपको याद क्या करना है, क्यूमीन से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें फिनोल मिलता है और कीटोन मिलता है, और कीटोन का हमेशा ये सूत्र आपके दिमाग में रहना चाहिए कि C लग के दोनों तरफ CH3 लगे होते हैं। और जैसे ही आपको दोनों तरफ CH3 की याद आएगी वैसे ही आपको ये याद आ जाएगा कि फिनोल के ऊपर CH लगा के दोनों तरफ CH3 लगाना है हमें। और फिर क्या है, अब हमें क्या बनाना है, पेरोक्साइड। दूसरा स्टेप क्या है, हमें पेरोक्साइड चाहिए। पेरोक्साइड की संरचना ये होती है। उसके बाद हमें यहाँ पे पेरोक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करानी है। ऑक्सीजन से जैसे ही हम अभिक्रिया कराएंगे तुरंत इस ऑक्सीजन को ले जाके H और C के बीच में रखना है। ठीक है, H और C के बीच में लगा देना है ना हमें, और हमारे दोनों चीजें बन जाएंगी। 2 O हैं वो यहाँ लग जाएंगे। इसको लगाने का तरीका यही है, ऊपर O लगा दें आप और फिर एक और O लगा के इधर H पहुंचा दें, तो OH हमारा सीधा सीधा फिनोल बना देगा और यहाँ से हमें कीटोन प्राप्त हो जाएगा और फिर ये कीटोन बन जाएगा। इतनी हमारी रिएक्शन है। तो आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। क्यूमीन से फिनोल का निर्माण हम कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। इसके लिए बस 2 चीजों का याद रखना है। सबसे पहली बात, क्यूमीन का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्यूमीन का फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, क्योंकि फिनोल बना रहे हैं तो उसमें बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन के ऊपर हमें कैसी स्ट्रक्चर बनानी है, कीटोन जैसी, क्योंकि हमें फिनोल और कीटोन 2 चीज प्राप्त होती है। उसके बीच में हमें क्या करना है, पेरोक्साइड बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे क्यूमीन की, वहां से हमें पेरोक्साइड मिल जाएगा और पेरोक्साइड से 2 O मिलेंगे। 2 O मिलेंगे, वो क्या करेगा, एक O फिनोल को बना देगा और एक O है वो कीटोन पे पहुंच जाएगा। कीटोन बनाने के लिए एक O का यूज हो जाएगा और एक O का यूज फिनोल बनाने के लिए हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है। हम मिलते हैं अब एक नई क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।